Welcome back to PowerPoint Designing Master Class Part 6. So लास्ट टाइम हमने बात की थी इंसर्ट्स के जो अलग अलग ऑप्शंस है, ठीक है, वो सारे हमने यहाँ पे सीखे थे और एक्सप्लोर किए थे। उसके अंदर हमने जाना था कि किस तरह से हम अलग अलग जो फंक्शंस है, जैसे कि शेप्स को कैसे इंसर्ट करना है, फोटोज़, वीडियोस, रिकॉर्ड कैसे करना है, पूरा एनिमेटेड वीडियो कैसे बनाना है, उसके अंदर ऑडियो भी कैसे चूज़ करके डालना है, और ये सारी चीज़ें कैसे एक एक करके इंसर्ट करते हैं, वो हमने इंसर्ट के फंक्शन में देखा था। ठीक है, जिसका मिस हो गया है आप प्रीवियस जो हमारे सेशन है वो वापस से देख के आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइन पार्ट में क्या है बेसिकली, अगर आपकी जो पीपीटी वो एकदम ब्लैंक है, आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे चालू करूँ, उसके अंदर कहाँ से कौन सी डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, ये चीज़ आइडिया नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक ग्रेट न्यूज़ है आपके लिए कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी डिज़ाइंस बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल रहती है। तो आप उसमें से कोई भी डिज़ाइन सिलेक्ट करके आप वहाँ पे एक एक करके जो आपका कंटेंट है वो आप यहाँ पे इंसर्ट करके एक पूरा अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कवर दैट पार्ट ऑफ पावर पॉइंट। सो जैसे हम डिज़ाइन में जाते हैं, एज यू कैन सी यू विल गेट लॉट्स ऑफ डिफरेंट आइडियाज़। यहाँ पे आपको कुछ सिंपल डिज़ाइन देंगे, आप उसमें से कोई कलर कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ चूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जो फर्स्ट वाला है वो एक बेसिकली ब्लैंक है जो आप अभी देख रहे हैं, बट मान लो कि उसके अंदर हमें कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है। सो आई कैन जस्ट like select that part and I can do it over here. So if I'm just typing like so you can go with different title and part and design. As I mentioned before, ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अपडेटेड वर्जन है और काफ़ी ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रहा है। शायद आपके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल ना भी हो, बट अगर लेटेस्ट होगा यू विल गेट दैट ऑप्शन टू। तो यू विल गेट ऑल्सो लॉट्स ऑफ अदर डिज़ाइंस ओवर हियर, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर मोर ओवर हियर। ये ऑप्शन इसके लिए, बट ये तो होगा ही जो ऊपर वाला है, ठीक है, वो तो आपके जो नॉर्मल पीपीटी है उसमें भी होगा। बट मान लो कि अगर नहीं है तो क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे और कुछ डाल देता हूँ। प्रैक्टिकल लर्निंग, ओके। तो यहाँ पे मेरा कंटेंट हो गया, एक टाइटल एंड एक सब हेडिंग, ठीक है। अभी मैं ऑप्शन को क्लोज कर देता हूँ। सो लेट्स सी अभी क्या है। ओके, अगर मैं ये बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ, यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो, आप अलग अलग कलर में चेंज करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। सो विल गेट मैनी ऑप्शंस। आप अगर उसका कस्टमाइज़ करना चाहते हो कलर्स, तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से, ठीक है, एक वेल डिज़ाइन करके रखे हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी आपके थीम के अकॉर्डिंग जो भी कुछ सजेस्ट बेस्ट लग रहा है, जैसे कि ये थोड़ा यहाँ पे ऑफ लग रहा है, ठीक है, ये डिज़ाइन के साथ सेट नहीं हो रहा है, दिस मे बी वर्क, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इट्स लाइक अ ग्रीन प्लांट थीम, ठीक है, ये कुछ मे बी डेटा रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे शायद ये यूज़ हो सकता है। ये थोड़ा लाइट मोड पे है, ठीक है, कुछ प्रोग्रेसिव मोड ऐसा कुछ बताना है तो अगेन। सो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे वो चूज़ कर सकते हो। जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, आई लाइक ब्लैक एंड वाइट, सो अभी वो चूज़ करते हैं। लेट्स सी मोर कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, इसको करना है तो आपको। तो यहाँ पे आप जैसे कि दिखोगे ना, तो कस्टमाइज़ कलर का ऑप्शन दिया है। अगर आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, बट आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप यहाँ से पूरा चेंज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कैसा रखना है आपको, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिखेगा कि जैसे कि ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका ग्रीन दिखेगा, फिर सेकंड वाला थोड़ा है, उससे मुझे थोड़ा ज़्यादा ग्रीन बताना है, ठीक है। तो ये दैट्स हाउ आई कैन चेंज इट। डार्क में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो।
सो अकॉर्डिंगली पूरा आपका ये जो है, जैसे कि अभी देखो चेंज हो गया, डार्क पहले ऐसा था, ठीक है। तो ये बहुत सारी अलग अलग आइडियाज़ है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक डिज़ाइन के बहुत सारे आइडियाज़ दिखाए। वैसे यहाँ पे आप ये जो एरो दिख रहा है, ठीक है, मोर के लिए ऐसे ही क्लिक करोगे, यू विल गेट अनदर मोर डिज़ाइंस ओवर हियर, लाइक दिस वन, ओके। जैसे कि ये एक थीम है, इसमें भी बहुत सारी और सब थीम आएगी। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट इन द सेंस आप डायरेक्टली ये डिज़ाइन लो एंड यू कैन जस्ट गो विद दैट। ऑलराइट, सो यहाँ से मैं अगर न्यू सेट भी करता हूँ तो ऑलरेडी डिज़ाइन के साथ ही मिलेगी मुझे वापस से अलग अलग डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट उसकी लिमिटेशन एक ही है, एक बार अगर मैंने ये डिज़ाइन कर दिया तो उसको फिर चेंज करने के लिए आपको फिर से ये सब कुछ अगेन कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना कि जब आप डिज़ाइन चूज़ कर रहे हो तब उसके पीछे की जो स्लाइड आने वाली है ना, वो कंटेंट के साथ किस तरह से मैच हो रहा है, तो वो भी आपको चेक करना है। जैसे कि अभी मैं ये ले रहा हूँ तो उसमें ये लाइन आएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको फिर कंटेंट आपका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे हर बार हेडिंग लगानी है या हर बार कुछ लिखना है उसके सब टॉपिक पे, एट दैट टाइम मे बी दिस माइट वर्क। सो इस तरह से ऑप्शन है। सो जैसे जैसे आप यूज़ करना सीखोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी कंपलसरी आपको हर टाइम हेडिंग डालनी पड़ेगी। तो फिर आपको अगर चेंज करना है तो अलग अलग बहुत सारे फिर अंदर जाके पूरा चेंज करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप पहले से ही ध्यान रखो, ठीक है। जनरली ये बहुत लोग ये ज़्यादातर यूज़ होता है, इस रियली गुड वन। ये थोड़ा यूनिक है, इसमें भी आप अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं। बट आप जो कलर यहाँ पे चूज़ करेंगे वही सब हर एक पीपीटी में हो जाएगा, क्योंकि वो एक फॉर्मेशन लाना चाहता है एंड दैट्स द रीज़न। तो ये यहाँ पे डिज़ाइनिंग की बात हो रही है। नाउ अभी और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, दो तीन और पैम्पलेट किस तरह से कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। दिस मे बी, या दिस इज़ ऑल्सो गुड वन, ओके। तो मे बी द फर्स्ट वाला जो आपका पार्ट है वो शायद इस तरह से आएगा, ठीक है। बट जो सेकंड होगा वहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप हर एक नई स्लाइड करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछेंगे ऑप्शन कि आपको कौन सी लेनी है, ब्लैक लेनी है ये वाले लेनी, तो ब्लैक लोगे तो आपको पूरा ब्लैक मिलेगा, ये थोड़ा कस्टमाइज़ करके मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट आइटम जो मेरा था वही डाल दी। बट मान लो आपको ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो सेम स्लाइड चाहिए तो यहाँ पे है, बाकी डायरेक्टली इंसर्ट करो न्यू स्लाइड तो आपको सेम ही मिलेगी, बार वो जितनी करनी है उतना ही यहाँ पे मिल जाएगी। ऑलराइट, सो आई होप डिज़ाइन वाला पार्ट आपका थोड़ा क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये सब मिला के एक अच्छी पीपीटी कैसे बनती है, ऐसी 3-4 केस स्टडी हम लास्ट में लेने ही वाले हैं। बट अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एटलीस्ट आपके ये सब का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इस हिसाब से आप अपना कस्टमाइजेशन करना है तो आप कर सकते हो, एंड दैट्स आवर मेन रीज़न। ऑलराइट, तो आप फ़ोटो वगैरह भी इसमें डाल सकते हो। बट व्हेन आप थोड़ा ये जैसे कि कोई कंपनी का एक प्रेजेंटेशन देना है तो उस टाइम शायद ये अच्छा एक है, ठीक है। आप यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे कंटेंट, इस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हो। तो डिज़ाइन में बस यही पार्ट है, ठीक है। आपको कोई डाउनलोड किया है कोई ऑनलाइन थी तो आप डाउनलोड करके भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कोई पैम्पलेट बनाया, मैंने कोई अलग ही पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, अभी वो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप डायरेक्टली, हाँ, जो भी साइट वेबसाइट पे अवेलेबल होता है वो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ पे पूरी थीम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग ऑप्शन है। तो वहाँ पे आपकी पूरी अलग ही डिज़ाइन हो जाएगी। आपको आपकी खुद की थीम बार बार यूज़ हो रही है तो आप यहाँ पे वो थीम को सेव भी कर सकते हो, ताकि वो परमानेंट आपकी थीम के अंदर एक पार्ट बन जाएगी। तो आपको हर टाइम वो कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, उसके जो उसमें बहुत चीज़ आती है, इज़ नॉट जस्ट फ़ॉन्ट कलर, बट आप जैसे कि देखोगे उसके अंदर जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है, ठीक है, उसकी साइज़ है, वो सब फिक्स होता है। तो आप वो सारा कस्टमाइज़ करके फिर यहाँ पे वो फॉर्मेशन डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, ये तो सब हमने समझा था राइट, इसका अगर फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो कैसे करते हैं। यहाँ पे स्लाइड है, ठीक है। अगर मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस साइज़ में उसको रखना है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज़ का मतलब बाकी का जो कंटेंट होगा वो ऐसे चला जाएगा, मिस वो दोनों पार्ट चले जाएंगे और ये पूरा
4 Gen 3 के साइड में आपका डिवाइड हो जाएगा। और ये वाइड स्क्रीन है जो जनरली हम यूज़ करते हैं, बट काफ़ी बार आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है, तो विच इज़ रियली नेसेसरी। आप अगर यहाँ पे A4 का भी करना चाहते हो, कुछ प्रिंट करना है यहाँ से ही, तो भी वो हो सकता है, बट वो कैसे? तो जैसे कि आपको यहाँ पे पहले होम में हो अगर आप, तो डिज़ाइन में जाओ, डिज़ाइन में से आपका स्लाइड साइज़ करना है, स्लाइड साइज़ में से कस्टम स्लाइड साइज़। जैसे ही ओपन होगा यू विल सी द मैनी ऑप्शंस ओवर हियर जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। लेटर पेपर करना है, ठीक है, A3 है, A4 है, B4 है, तो ओवरहेड बैनर बनाना है, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। तो अभी अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे A4 साइज़। तो अगर A4 साइज़ है, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया, बट यहाँ पे आप देखोगे तो पहले चेक कर लो कि जो विड्थ है आपके पेपर की जो प्रिंट होने वाला है उसकी सेम है कि नहीं। जो स्टैंडर्ड होगा तो सेम ही होता है, बट जैसे कि मेरा कनाडा से थोड़ा वो है, वहाँ पे जो पेपर होते हैं थोड़े वो मेरे कम आए साइज़ में, तो मुझे कस्टम साइज़ बनानी पड़ती है। आई थिंक मैंने यहाँ पे सेव भी किया है, कस्टम बना के आप डाल सकते हो अपना, कोई प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे विड्थ वगैरह चेंज कर दो, तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बट अभी के लिए मैं A4 दे रहा हूँ यहाँ पे साइज़। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उसकी साइज़ ले ली है। नंबर ऑफ़ स्लाइड फॉर्म, यानी कि आपको कौन सी स्लाइड से उसको चेंज करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ 4 स्लाइड से, यहाँ पे अगेन 2 ऑप्शन है। स्लाइड्स जो है, अब मीन्स इसका जो शेप है, आप उसको लैंडस्केप ही रखना चाहते हो या पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वो ऐसे सीधा, और लैंडस्केप का मतलब होता है वही A4 साइज़ ऐसे आड़ा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप रखना चाहते हो, उस हिसाब टू यू। तो मैं लैंडस्केप रखूँ या पोर्ट्रेट रखूँ, बट प्रिंट करवानी है तो आई थिंक पोर्ट्रेट शुड बी गुड। एंड नोट्स हैंड आउट और वो सब कैसे रखना चाहते हो, तो वो भी मैं पोर्ट्रेट में ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैं ओके दबाता हूँ। जैसे ओके प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिलेंगे, बट यू हैव टू एंश्योर फिट। एंश्योर फिट में जितना भी कंटेंट हो सारा उसके अंदर फिट हो जाएगा। एंड नाउ आई गॉट द दिस वन, ठीक है। तो मुझे 4th नंबर आ गया यहाँ पे, देखो 4, 5, ठीक है। ये सारा अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं था, बट मैंने वो नंबर दे दिए, तो इसलिए यहाँ पे वो ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने 4 नंबर दिया था, इसलिए यहाँ से 4 से चालू हुआ है। बट अगर आपको फर्स्ट से देना है तो आप फर्स्ट से भी दे सकते हो, ठीक है। फिर से एक बार उसमें ऑप्शंस में कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो नोट का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर मैं लैंडस्केप में रखता हूँ एंड यू नो आई विल गेट दिस शेप, तो आप एज इट इज़ को प्रिंट आउट करवाना है तो प्रिंट में ध्यान रखना है कि ये सारा आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा प्रिंट में, कलर प्रिंट है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपकी नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है तो आपको ये सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा, कलर कॉम्बिनेशन, जो यहाँ से सिंपली आप यू नो कलर में से कर सकते हो। फिर वो आपको चेक कर लेना है कि कौन सा कलर, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे है फॉर्मेट बैकग्राउंड। आपको कस्टम हिसाब से कुछ करना है, ग्रेडियंट वगैरह रखना है थोड़ा, तो लेट्स सी थोड़ा चेंज करते हैं इसको। वाइट कलर है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा येलो शेड देना चाहूँगा। अभी ये है, थोड़ा इसको और डार्क येलो कर लेते हैं, या तो थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क, इस तरह से थोड़ा कॉम्बिनेशन रखना होगा। और मेक श्योर करो कि दूसरा कलर मत लेना, ठीक है। जैसे कि अगर आप ब्लू ले लेते हो तो थोड़ा वो अजीब दिखता है, इसलिए तो वो शेड आपका मर्ज होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो देखो ये लाइट है, धीरे धीरे वो डार्क तरफ जा रहा है, बट ये थोड़ा लाइट होने की वजह से प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो एक ट्रांजिशन आप यहाँ से ऐसे भी चेंज कर सकते हो पूरा। अभी जैसे कि ऑरेंज ले रहे हैं हम इसको, या तो कम्प्लीटली वाइट रखना है। आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए तो सिंपली रिमूव कर दो आप। तो यहाँ पे जैसे कि मैं थोड़ा लाइट ऑरेंज ले रहा हूँ, इधर वाइट ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्लैक लेके चेक करते हैं। ओके, सो यू कैन सी द इफ़ेक्ट्स, कैसे इफ़ेक्ट्स आ रही है।
आई थिंक ये भी अच्छा लग रहा है. सो यू कैन जस्ट प्ले अराउंड एंड यू विल गेट द आइडिया कि कौन सा अच्छा लग रहा है. क्योंकि बाहर लाइट है तो पीछे का बैकग्राउंड अगर डार्क होता है तो वो एकदम ऐसे अचानक अच्छा बाहर आता है. देखो अभी कैसे एकदम मस्त ग्रेडेंट दिख रहा है, राइट. सो जस्ट प्ले अराउंड विद डेट. अगर सॉलिड फिल चाहिए, एक ही चाहिए तो वो एक ही कलर रखेगा आपके लिए, ठीक है. येलो तो येलो ग्रेडियंट है. पिक्चर आपको कोई रखना है, पिक्चर इन द सेंस जो ऑलरेडी इनके यहाँ पे टेक्सचर्स डिज़ाइन जो होती है, ठीक है, तो आप वो भी रख सकते हो. बस ज़्यादातर ये काम नहीं आती उतनी. फिर यहाँ पे बोला अप्लाई टू ऑल. जैसे अप्लाई टू ऑल करते हो ये सारे पीपीटी की वही डिज़ाइन ले लेगा. देखा यहाँ पे चेंज हो गया, राइट. तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है. अगर नहीं करना है बाय मिस्टेक हुआ है तो Ctrl+Z प्रेस करके आप वापस आ जाइए. अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं. अगर यहाँ पे कुछ आपको इफेक्ट देनी है, ठीक है, गेस्चर है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल वही रखता हूँ. पैटर्न में ऐसी कोई पैटर्न आ जाएगी, उसका कॉम्बिनेशन चाहिए तो भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है. बैकग्राउंड को हाइड करना है, पूरा वो चला गया, ठीक है. हाँ बट वो रखते हैं, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा. अच्छा अभी हम जाते हैं. यहाँ पे अभी वो ऑप्शन चलेगी बिकॉज ऑफ कि हमने यहाँ पे पिक्चर का टेक्सचर फिक्स किया. तो यहाँ पे फ़ोटो का अगर कुछ करेक्शन करना है, ब्राइटनेस वो कम करना है, तो ये उसके लिए सारा, ठीक है. आप डायरेक्टली कोई फ़ोटो, जैसे कि मैंने आगे के सेशन में बताया था, फ़ोटो इंसर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. ओके तो ये सारा हो गया डिज़ाइन के बारे में कि आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन में चेंजेस. अभी हम और डिज़ाइन के जो फंक्शन है फॉर्मेट बैकग्राउंड वाला वो हमने देख लिया. अभी डिज़ाइन आइडियाज़ जैसे कि मैंने बताया सबके जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें नहीं आएगा, बट जिसका लेटेस्ट है मे बी दे विल गेट इट. तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत बढ़िया चीज़ है कि दे ऑलरेडी रीड द कंटेंट ऑटोमेटिकली. इज़ लाइक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो रीड करके आपको उस हिसाब से दे देगी. जैसे कि यहाँ पे लर्निंग के बारे में तो इसलिए आ गया. अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड लिखता हूँ, जस्ट गिव मी 2-3 सजेशंस लाइक मे बी, चलो लिखते हैं यूनिटी के बारे में. ठीक है अभी यूनिटी के बारे में लिखा है, बट ये ऑलरेडी डिज़ाइन है तो वो दूसरी डिज़ाइन नहीं देगा हमें. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूनिटी. अभी डिज़ाइन एड्रेस में जाते हैं. लेट्स सी. देखा वो ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स आपके कैच करेगा और उसके हिसाब से वहाँ पे चेंज करेगा. दूसरा एक और बढ़िया तरीका है, जैसे कि यहाँ पे अभी वो डिज़ाइन वाला जो पार्ट है वो चला गया है, तो आप यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए, फिर से डिज़ाइन आइडिया पे जाइए एंड यू विल गेट द डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ द सेम काइंड. तो यही चीज़ की आपको डिफरेंट डिज़ाइन दिखने को मिलेगी, ठीक है. आई कैन यूज़ दिस ऑल्सो लुक गुड. ये भी है. तो वही फ़ोटो रहेगा, वही कंटेंट रहेगा, बट उसमें आपको और सब डिज़ाइंस मिल जाएगी, ठीक है. ये भी है. आई जनरली लाइक दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन जहाँ पे वो थोड़ा फुल अच्छा दिखता है, ठीक है. फिर आप उसको यहाँ पे बड़ा छोटा करना है तो वो अगेन आप कर सकते हो. जैसे कि ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे मैंने साइज बढ़ा दिया और सारा कैपिटल करना है. जैसे कि मुझे बोल्ड कर देते हैं, थोड़े हैवी फॉन्ट दे देते हैं. आई थिंक यहाँ पे यस, ठीक है. तो अभी ये जो पीछे है एक सिंबल जो हमारा वो दिखना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, शायद इसके ऊपर ले लो. ठीक है. आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो यूनिटी. अंडरलाइन करना है आपको, दोनों के बीच में कुछ गैप डालना है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है. अगर ये लाइन मान लो कि थोड़ा बहुत ठीक हो जा रही है तो यू कैन जस्ट इंसर्ट द लाइन. जिस जनरली आपको जो बैनर बनाते हो ना वहाँ पे बहुत काम आएगा. यहाँ पे आप उसकी जो थिकनेस है वो आप यहाँ से
इंक्रीज कर सकते हो, तो आई थिंक दिस वन इज़ गुड। और उसका कलर भी वहीं से चेंज कर सकते हो। आई थिंक नाउ इट्स लुक गुड। सी, तो ये थोड़ा लाइन यहाँ से आपको चालू करना है तो अच्छा रहेगा। यप, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये सिर्फ सैंपल के लिए, ठीक है, डिजिटल प्रैक्टिकल कंटेंट वो बाय डिफॉल्ट मत समझना। अच्छा चलो, अभी देखते हैं प्रेजेंट में कैसा लिखता है स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। कैसा लग रहा है? कूल राइट। सो ये है पीपीटी की पावर। बट अगर आपको डिज़ाइनिंग अच्छे से आता है तो ये बहुत हद तक अच्छा एक आप एनिमेटेड पूरा मूवी भी इसमें बना सकते हो इफ़ यू वांट। इतने बहुत सारे अच्छे अच्छे अमेजिंग टूल्स अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, कलर्स में अगेन जैसे कि बात की थी, यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था तो ज़्यादा चेंज उसमें नहीं करेगा। बट नीचे के देखो आप चेंज हो रहे हैं क्योंकि ऊपर के हमने खुद कस्टमाइज़ किए थे, तो ऊपर के उतने चेंज नहीं हो गए, बट नीचे के आप फिर कर सकते हो। तो मैंने जैसे कि ये कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे भी चेंज हो गए वो, और यहाँ पे भी फिर मुझे जो भी लिखना है तो उस हिसाब से होगा। इट गिव्स पावर। ठीक है, अभी इसके भी आइडियाज़ देखते हैं। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो अभी मिल जाएगा डिज़ाइन आइडियाज़, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो। सी, आई थिंक दिस इज़ गुड वन, बट इसको मैं ये थोड़ा रेडियस ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं उसको फिर से रीडिज़ाइन करना चाहूँगा। वाह, दिस वन इज़ गुड प्रॉब्ली। ये सेम हो गया जो आगे की डिज़ाइन था, बट आई जस्ट वांट दिस वन ब्लैक। तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी है तो पीछे का भी पूरा बैकग्राउंड आपको दिखता है। अब अभी इसको हिला नहीं सकते हो, ठीक है, आप पीछे का, तो इसको आप कस्टमाइज़ करके भी पूरा बना सकते हो, आपको बनाए तो यहाँ पे सिर्फ आप आइडिया लो फिर आप चेंज करो। ठीक है, अभी कैसा दिखता है अच्छे से। अभी वो वाला इफेक्ट ट्राई करते हैं। थोड़ा माइनर आपको इफेक्ट नज़र में आएगा, ठीक है। राइट, तो इस हिसाब से आप अपना जो भी प्रेजेंटेशन है यू कैन डिज़ाइन दैट पार्ट। सो डिज़ाइन इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल तो आपको कैसी रखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने तो चेंज कर दी इसलिए है नहीं, बट यहाँ पे चेंज हो चुकी है वो। ठीक है, डार्क रखनी है, थोड़ा लाइट रखना है, तो बहुत डार्क भी यहाँ पे लाइट है अंदर तो इसलिए अच्छा लग रहा है, बट आप ये भी चूज़ कर सकते हो अगर ज़्यादा डार्क हो जा रहा है तो यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट बैकग्राउंड, आपको अपने हिसाब से वो डिज़ाइन करना है अगेन तो भी वो कर सकते हो। यहाँ पे वो ब्लैक वाला पार्ट है नहीं इसलिए वो यहाँ पे चेंजेस नहीं बता रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे भी चेंज हो गया, तो वो ध्यान रखना है आपको कि एक बार आप डिज़ाइन फिक्स कर दो तो बार बार डिज़ाइन चेंज नहीं करनी है, ठीक है। एंड यू विल गेट द मोर ऑप्शन ओवर हियर अगेन एंड अगेन। सो ये ज़्यादातर आपको एक फिक्स फॉर्मेट है आपका, तो ये बहुत काम आने वाला है। बट ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे आप जैसे समझोगे इसको यू विल यूज टू इट विथ दिस। सेम अगेन जैसे कि ये भी एक अच्छा दिखता है, यहाँ पे आइडिया जनरेट कर ले, लेट्स सी, यप इट लुक्स गुड, ठीक है। दिस वन इज लुक मोर गुड, तो अभी इसका देखते हैं कैसा दिखता है। राइट, सो यू कैन जस्ट प्ले अराउंड एंड यू विल एक्सप्लोर मोर एंड मोर आइडियाज अबाउट दिस। राइट, सो यहाँ तक रखते हैं एंड नेक्स्ट टाइम हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशन, यानी कि इसके अंदर अभी हम ऐसे ऐसे अमेजिंग इफेक्ट डालने वाले कि कोई भी कंटेंट उसको हमें अगर पावर देना है, मूव देना है तो कैसे होगा, ठीक है। सो ये नेक्स्ट टाइम हम देखने वाले हैं। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट ट्यूसडे एट 7 PM। इन द मीन टाइम
जस्ट प्ले विथ दिस डिफरेंट डिज़ाइन फंक्शंस एंड थोड़ा आप उसके साथ एक लर्निंग करिए और अलग अलग डिज़ाइंस ट्राई कीजिए. ठीक है. सो बाय एवरीवन, सी यू.